नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या रमजानी की महफिल सजा देती है। सब लोगों को, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको निमंत्रण भेजा जाता है और सब सज धज कर बड़े चाव से वहाँ पर आ रहे होते हैं। और रकमा बाई के साथ में खड़ी खड़ी द्वारिका बाई साहिब ऊपर से देख रही होती है कि आखिर रमजानी के कक्ष में आज कैसे जा रहे हैं लोग। अब रकमा बाई कहती है कि रमजानी की खास महफिल सजवाई गई है दीपावली के उपलक्ष्य में। वो कहती हैं अच्छा। बेचारे खंडेराव को जब पता लगेगा कि उसकी खास, उसकी अपनी रमजानी सार्वजनिक, तभी देखती है कि खंडेराव होलकर भी तैयार होकर आ रहे होते हैं। रमजानी जहाँ नृत्य करने वाली है उस कक्ष में वो भी दाखिल हो जाते हैं। वो कहती है खंडेराव भी, क्या सभी को बुलाया गया है? वो कहती हाँ, आपको नहीं मालूम क्या? देवी अहिल्या ने आयोजन करवाया है और दीपावली के उपलक्ष्य में है। सभी जितने भी महल के लोग हैं, दरबार के लोग हैं, वो आज नृत्य का आनंद लेंगे। अब वो कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दिखाती है वहाँ से वो सीधी जाती है गुन्नू जी के पास में और देवी अहिल्या जाती है उस कक्ष में जहाँ नीमाजी पहलवान रहता है। बाहर से ताला लगा होता है। देवी अहिल्या के साथ में जो दुष्यंत का दोस्त होता है, खास इंसान होता है, विश्वास पात्र होता है, वो भी पहलवान है, वो तोड़ देता है ताले को और अंदर दाखिल हो जाते हैं वो लोग। जल्द ही वहाँ पर वैद्य जी भी आ जाते हैं और हर चीज़ की वहाँ बारीकी से जांच परख हो रही होती है। हर बर्तन को, बिस्तर को खूब तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है कहीं से भी वो विषैली या फिर गलत बूटी मिल जाए। हालांकि वो तलाश रहे होते हैं, बहुत देर उनको हो चुकी होती है तलाशते हुए और सभी फिर भी लगे हुए होते हैं कि कहीं से कुछ ना कुछ सबूत मिल जाए। और वहाँ दिखाते हैं रमजानी की महफिल में सभी लोग बैठे हैं। जी हाँ, नीमा पहलवान भी आनंद ले रहा होता है। अब देवी अहिल्या ने जैसा कहा था वैसा ही ये कर रही होती है। नीमा पहलवान को खास यहाँ पर रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि रमजानी ने जब पूछा कि किसके लिए ये महफिल है, निशाना कौन रहेगा। अब देवी अहिल्या ने बता दिया कि नीमा जी पहलवान को बूटी खिलाते हैं खंडेराव होलकर को और उसके बाद में वो अपनी सुध में नहीं रहते। और ये चीज़ देखी है रमजानी ने भी, तो कहती है ठीक है, कुछ भी करके उसको रोके रखेंगी। और बार बार अब समझा रही थी द्वारकाबाई साहिब गुन्नू जी को कि यूं ही नहीं है महफिल। वो कहते हैं कि आप तो हमेशा तर्क ढूंढती रहती हैं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। वो अपनी तलवार को धार दे रहे होते हैं और अब क्योंकि उनको उनके पद वापस मिल चुके होते हैं तो वो द्वारकाबाई साहिब को कहती है आप तो बस यूं ही फिक्र करती रहती हैं, कुछ भी सोचती रहती हैं, कुछ भी कहती रहती हैं। कहती नहीं, यूं ही नहीं है, क्योंकि देवी है बिना तर्क के कुछ भी नहीं करती। चलो द्वारकाबाई साहिब की बातों में तर्क ना हो, मगर अहिल्या बिना तर्क कोई काम करे ऐसा संभव नहीं है। तुम्हें नहीं बुलाया गया। वो कहते बुलाया जाता अगर समय पर नियुक्ति हो गई होती तो। वो भी चिढ़ा बैठा है कि रमजानी का नृत्य नहीं देख पा रहा है। खैर, अब वो बताती हैं कि कुछ भी करके गड़बड़ का पता करो, कुछ ना कुछ तो है। तभी एक सैनिक आता है और कहता है सरकार माफ़ कीजिएगा, और एक तो नीमा पहलवान जी ने कहा है कि वो आपका सामान कल तैयार कर देंगे, आज नहीं हो पाएगा। क्यों, वहीं गया है क्या वो रमजानी की महफिल में? कहते हैं जी हाँ, वो वहीं गए हैं। तुम्हें भी वहीं जाना है? कहते नहीं, मुझे छुट्टी चाहिए कल की। क्यों चाहिए? वो बताता है क्योंकि बच्चे बीमार हैं और वैद्य जी को दिखाना है। उन्होंने कहा कि तुम तो आज दिखाने वाले थे। उसने कहा कि आज तो जो राजवैद्य हैं वो व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, और देवी अहिल्या ने उन्हें किसी खास काम के लिए महल भी बुलवाया है, तो आज नहीं हो पाएगा, कल उनसे मुलाकात हो पाएगी। अब ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, कल की तुम्हारी छुट्टी। चला जाता है और अब द्वारकाबाई साहिब कहते देखा, नीमा पहलवान को वहाँ बुलाया गया है और राजवैद्य को महल में, समझ गए तुम? अब ठीक है, वो जाता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है, पर्दे के पीछे छिप जाता है। रमजानी की महफिल का आनंद ले रहे होते हैं सभी, लेकिन अचानक से नज़र पड़ती है नीमा पहलवान की गुन्नू जी पर। गुन्नू जी उन्हें बुलाते हैं कि फटाफट आओ जल्दी। ठीक है, अब क्या होता है? अब नीमा पहलवान जैसे खड़ा होता है तो रमजानी उसे रोक देती है और वापस बैठा देती है। फिर कोशिश करता है बेचारा, फिर नीमा पहलवान की तरफ जाती है रमजानी और खंडेराव भी इशारा करते हैं बैठ जाओ, आनंद लो, छोड़ो सब बातें, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को कोई काम नहीं, बस तुम इस नृत्य का आनंद लो, इस पल का खूब आनंद उठाओ नीमा पहलवान। और फिर बेचारा बैठ जाता है। नृत्य चल रहा होता है। अब सब लोग तालियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं और खंडेराव होलकर रमजानी को अपने पास बुलाते हैं और उसे उपहार में एक हार देते हैं। अब क्योंकि उसका ध्यान खंडेराव होलकर की तरफ था, नीमा पहलवान वहाँ से फटाफट निकल जाता है और गुन्नू जी
बताते हैं उसे कि तुम यहाँ आनंद उठा रहे हो रमजानी की महफिल का और वहाँ तुम्हारी कब्र खोदी जा रही है। अब नीमा पहलवान पूछता है कि अगर कहना क्या चाहते हो, तो बताता है कि देवी अहिल्या तुम्हारे कक्ष में हो सकती है, तुम फटाफट वहाँ जाओ और देखो। अब वो वहाँ जाता है और रमजानी की नज़र पड़ती है कि नीमा पहलवान तो भाग गया। अब वो कुछ करने की सोच रही होती है कि बाकी दरबार में मतलब जो भी वहाँ के उस रमजानी की महफिल में लोग होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, सभी कहते हैं एक और रमजानी, एक और एक और। अब खंडरा बोलकर कहते हैं कि ठीक है, सभी लोग चाहते हैं तो थोड़ा और नृत्य इनको दिखा दो। ठीक है, व्यवस्थी लग जाती है अपने काम में और वहाँ पर देवी अहिल्या भी अपने काम में लगी हुई थी और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो वो कहती है ठीक है, लगता है देवी को कि वो कहती है सबके सामने कि उनसे गलती हो गई है। जाने लगते हैं तभी नीमा पहलवान आ जाता, कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे कक्ष में आप रानी साहिब क्या कर रही हैं। तब वो बताती हैं कि बस क्योंकि मजबूरी थी, खंडेराव होलकर के स्वास्थ्य का ख्याल था, इसीलिए बस यहाँ पर आई हैं और उनसे गलती हुई, उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। वापस जाती हैं और क्षमा चाहती हैं जो भी मतलब कि गलतफहमी हुई और जो तकलीफ़ हुई इस पहलवान को। अब वो कहता है ठीक है, ऐसा लगता है तो मतलब आप जांच कर सकती है, एक एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। देवी कहती नहीं, कोई बात नहीं। वो माफ़ी मांगती है और वहाँ से जाना चाहती है। बाहर निकलती है, फिर ध्यान आता है कि नहीं, वापस आती है, कहती है अच्छा ठीक है, दिखाना चाहते हो कि एक चीज़, तो एक चीज़ रह गई है, हम खुद देख लेते हैं। अब वो कहते नहीं, ये मेरे सम्मान है, मेरा सम्मान आप यूँ नहीं छेड़ सकती। पगड़ी की तरफ इशारा करती है देवलिया, दुष्यंत से कहती है देखो। दुष्यंत देखता है, कुछ नहीं दिखता और फिर क्या करते हैं, राजवैद्य जी देखते हैं, पगड़ियों में से बूटियाँ निकालते हैं। बूटी क्या थी, विष था। और जो मुकद्दर होते हैं उनमें दुष्यंत देखता है कि एक मुकद्दर खोखला है और अंदर क्या है, कुछ पुड़िया बना रखी है। जो जांच में पाते हैं वैद्य जी कि पहले तो ताकत दिखाती है ये और बाद में जहर का काम करती है, अंदर से शरीर को खोखला कर देती है और मात्रा यदि इनकी बढ़ा दी जाए तो मौत भी हो सकती है इंसान की। अब देवी अहिल्या तलवार लगा चुकी होती है उसके गर्दन पर और फिर उसको बाहर लेकर के जाती हैं। और यहाँ अब क्या होगा, पर्दाफाश होगा षड्यंत्र का या फिर नीमा पहलवान का अंत होगा, कल हम देखेंगे।